अस्सलामुअलैकुम। शाम के सूबा अदलब में तुर्क फौज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 29 तुर्क फौजी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तुर्क सदर का कौम से खिताब रूस और शाम से बदला लेने का ऐलान करते हुए हंगामी हालत नाफिज कर दी। आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए आला सिविल व अस्करी क़यादत का इजलास भी तलब कर लिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के साथ साथ हमारी वीडियो को भी लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, शाम के सूबा अदलब में कई हफ्तों से जारी कशीदगी में तुर्की को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद तुर्की ने अमेरिका और अपने फौजी इत्तेहाद नेटो से राब्ता भी किया है। नेटो में तैनात अमेरिकी सफीर ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को मुखातिब करते हुए कहा है कि अब भी वक्त है रूस के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करते हुए तुर्की को अपने असल इत्तेहादियों यानी अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक के साथ खड़े होने दिया जाए। एर्दोगान को यह बात जान लेनी चाहिए कि रूस किस तरह मक्कार है और अमेरिका नेटो ही तुर्क अवाम के असल इत्तेहादी थे और हैं और इसी तरह से रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि तुर्की को अपना भारी जानी नुकसान करवाने के बाद रूस से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम के सौदे को फौरी खत्म कर देना चाहिए। साथ ही अमेरिकी सफीर ने तुर्क अफवाज के भारी जानी नुकसान पर गहरे दुख और गम का इजहार किया और इस मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ खड़ा होने का अज़म का इजहार किया। दोस्तों, शाम के शमाल मगरबी सूबे अदलब में सदर बशारुल असद की वफादार फौज के खिलाफ लड़ाई में मजीद 34 तुर्क फौजी हलाक हो गए हैं। तुर्क फौज को अदलब के महाज पर अब तक पहुंचने वाला ये सबसे बड़ा जानी नुकसान है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जुमेरात को एक नशरी तकरीर में इन फौजियों की हलाकतों की इत्तला दी है। उन्होंने कहा, हमारे 34 जवान शहीद हुए हैं, अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। लेकिन दूसरी जानिब शामी निजाम का भी भारी जानी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सदर एर्दोगान ने हंगामी हालत नाफिज करने के साथ साथ अदलब में होने वाली हलाकतों के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए आला फौजी और सिविल हुकाम का हंगामी इजलास तलब किया है। अल-अरेबिया.net के मुताबिक अदलब सूबे के आसम शहर में बिल्यून के मकाम पर जुमेरात के रोज बशारुल असद की वफादार फौज ने तुर्की फौजियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में कम से कम 34 तुर्क फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। जख्मियों और हलाक होने वाले फौजियों को सरहदी इलाका अल रेहानिया और तुर्की के अंताकिया शहर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। दोस्तों, अदलब में शामी फौज के खिलाफ लड़ाई में इस माह के दौरान में अब तक कई तुर्क फौजी शहीद किए जा चुके हैं। शामी फौज अपने इत्तेहादी रूस की फिजाइया की मदद से अदलब पर दोबारा कंट्रोल के लिए फैसला कुन लड़ाई लड़ रही है और उसने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान में इस सूबे में मुतअद्दिद कस्बों और देहात पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। तुर्की के सरहदी इलाके हाताई के गवर्नर ने अनातोलिया न्यूज एजेंसी को बताया कि शाम में बमबारी में मुतअद्दिद फौजी जख्मी और शहीद हो गए हैं। अदलब में तुर्क फौजी शाम के बागी ग्रुपों की हमायत कर रही है। रूस और शामी फौज के लड़ाका तैयारों ने अलकायदा से माजी में वाबस्ता जंगजू ग्रुप और इसके इत्तेहादियों के जेरे कब्जा रह जाने वाले इस सूबे के मुख्तलिफ इलाकों पर फिजाई हमले भी जारी रखे हुए हैं। इस लड़ाई के नतीजे में सूबा अदलब और इससे मुल्हिका हलब के इलाकों से कम 10 लाख शामी बेघर हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक अदलब में एक तरफ तुर्की फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं बशारुल असद की फौज तेजी के साथ पेशकदमी कर रही है। असदी फौज ने जबल जाविया में अल हलूबा और कुफैन अल जकूम हमाद के शुमाल मगरबी इलाके साहलुल गाब पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। असदी फौज अल शगूर पुल से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। शामी अफवाज के हमले में भारी जानी नुकसान उठाने के बाद तुर्क फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए तुर्क अफवाज की शामी अफवाज के ठिकानों पर गोलाबारी, जमीन और फिजा से हमले किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शामी अफवाज के हमले में भारी जानी नुकसान उठाने के बाद तुर्क फौज की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया हफ्तों में तुर्की की जानिब से अदलब में हजारों फौजी तैनात करने के बाद ये एक दिन में तुर्क फौजों की हलाकत का सबसे बड़ा वाकया है। बरतानवी मीडिया का बताना है कि शामी अफवाज की कार्रवाई में कई तुर्क फौजियों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं, जिससे हलाकतों में इजाफा हो सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शामी फिजा की कार्रवाई पर रद्द अमल में तुर्की ने खबरदार किया है
कि शाम में उसे अपने तमाम अहदाफ का इल्म है, जबकि तुर्की ने बाद में शामी फौजियों और हुकूमती अहदाफ पर इंतकामी कार्रवाई की। रूस की हमायत से शामी अफवाज तुर्क अफवाज की हमायत याफ्ता बागियों को जेर कब्जा सूबा अदलब पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिशें कर रहा है। अदलब में तुर्क फौजों की हलाकत के बाद तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अहम सिक्योरिटी इजलास तलब किया, जो 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद तुर्क फौज ने शामी अहदाफ को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि तुर्क वजीर दिफा और अस्करी हुकाम फौरी तौर पर शामी फौज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत के लिए शामी सरहद पर रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फौरी सीज फायर का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा अमरीकी महकमा खारजा ने हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीका अपने नेटो के इत्तेहादी तुर्की के साथ खड़ा है। अमरीकी महकमा खारजा ने शामी अफवाज की कार्रवाई को जुर्म करार दिया और इसके फौरी खात्मे का भी मुतालबा किया। तुर्क वजीर खारजा ने सूरत हाल पर नेटो हुकाम से भी टेलीफोनिक राब्ता किया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी शाम और रूसी अफवाज की जानिब से अंधाधुंध फिजाई कार्रवाई की मुजम्मत की है। तुर्की के कम्युनिकेशन डायरेक्टर का कहना था कि तुर्की ने शामी हुकूमत के इस तरह के हमलों का जवाब देने का फैसला किया है। शामी हुकूमत के तमाम मालूम अहदाफ जमीनी और फिजाई यूनिट्स ने निशाने पर ले रखे हैं। दोस्तों, तुर्क हुकाम के मुताबिक तुर्क अफवाज की जानिब से शामी अफवाज के ठिकानों पर गोलाबारी की जा रही है। मकामी मीडिया के मुताबिक तुर्क फौज ने जवाबी कार्रवाई में रूस नवाज शामी फौजी के मिलिट्री कुएं को भी तबाह कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क हुकाम ने बताया है कि तुर्क फौजी शामी फौजी अड्डों पर जमीनी और फिजाई हमले कर रही है। शाम में हुकूमती फिजाई बमबारी में तुर्क फौजियों की हलाकत के बाद तुर्की ने ऐसा फैसला किया है जो यूरोप के लिए शदीद परेशानी का बायस बन सकता है। बरतानवी खबर इदारे राइटर्स के मुताबिक तुर्की के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि शामी सूबे अदलब में तुर्क फौजियों की हलाकत के बाद अब तुर्की शाम से आने वाले मुहाजिरीन को यूरोप जाने से नहीं रोकेगा। तुर्की ने यूरोपीय ममालिक के साथ किए गए एक मुआहदे के तहत यूरोप जाने की कोशिश करने वाले हजारों शामी मुहाजिरीन को तुर्की में रोका हुआ है। अगर तुर्की इन मुहाजिरीन को मजीद रोकने से इनकार करता है तो मुहाजिरीन के बहरान से परेशान यूरोप में बेघर अफराद का तूफान आ सकता है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक शाम के शुमाल मगरबी सूबे अदलब में शामी हुकूमती दस्तों के फिजाई हमले में कम अज कम 34 अफराद हलाक हो गए हैं। तुर्क सूबा हाते डोगा के गवर्नर का कहना है कि तुर्क फौजियों को अदलब में निशाना बनाया गया। उधर रूस का कहना है कि तुर्क फौजी इस वक्त निशाना बने जब वो बागियों के साथ सफबंदी कर रहे थे। तो दोस्तों, इसमें हमने देखा कि एक बार फिर से अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस तरह से आपने रशिया से डिफेंस सिस्टम लिया था और वो यहाँ पर नाकाम साबित हुआ है, तो आपको उनके साथ ये मुआहदा जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए और हमारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, अक्सर जो हम अपनी वीडियोस में आपको बताते हैं कि अमेरिका की हमेशा से ये प्लानिंग रही है कि खित्ते के जितने भी ममालिक हैं उनको वो अपना असलहा बेचने में कामयाब हो जाए, अपना डिफेंस सिस्टम बेचने में कामयाब हो जाए। आपको याद होगा कि जब सऊदीया की ऑयल तंसीबात पर हमला हुआ तो वहां भी हमने देखा कि अमेरिका ने इस बात की जो है वो अपनी तरफ से ऐलान किया था इस बात का कि एक बार जो है ना हमें सऊदी अरब इस बात का यकीन दिलवा दे कि वो हमला जो है वो ईरान ने किया था। एक बार वो अपनी तरफ से इस बात का ऐलान कर दे कि हम ये मानते हैं और हम जो इसका इल्जाम है वो ईरान पर लगाते हैं, तो फिर बाकी का काम हमारा है। तो वहां पर भी उनकी वही प्लानिंग थी कि किसी तरह से अपना डिफेंस सिस्टम बेचा जाए, अपनी अफवाज जो है वहां भेजी जाए। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी फौज को भेजा था, तो अब उसी फौज को नाकामी के बाद निकलवाने के लिए उन्हें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे, तो वहां पर वो पाकिस्तान के वजीर आजम की और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, जो कि भारतीयों को एक आंख नहीं भाई थी। तो अब ऐसा नहीं है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत में खड़े होकर अगर पाकिस्तान की तारीफ करते हैं तो इसमें पाकिस्तान का कोई बड़ा कमाल है। कमाल जरूर है, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने सारी प्लानिंग की है। उसे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़े तो जो उनके तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो कि मुकम्मल होने वाले हैं, उनके मुआहदे पे दस्तखत होने जा रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। और अगर वो कामयाब नहीं होते हैं तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकनों से वादा किया था
कि मैं अपनी फौज को अफगानिस्तान से निकलवा लूंगा, वो उस वादे को पूरा नहीं कर सकेंगे और आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो किस बात पर वोट लेंगे, लोग उन्हें लान तान करेंगे कि आपने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि मुझे वोट देकर कामयाब कीजिए, मैं अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुला लूंगा। सो दोस्तों, अमेरिका जो है इस तरह की चालें चलता रहता है। हम तमाम मुसलमान ममालिक को इस बात की समझने की जरूरत है कि ये सारी प्लानिंग अमेरिका की तरफ से जो होती है उसमें हकीकत में फायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का होता है। तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम अपना असर रसूख बनाएं और इस लेवल पर पहुंचें कि हम किसी के सामने जो है वो मोहताज ना हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को चमकता दमकता रखे। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।